नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इजराइल ने अब अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतार दिया है। इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग के बाद काफी नुकसान इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। काफी लोग, इजराइल और फिलिस्तीनी लोग इसमें मारे जा चुके हैं। हमास के लड़ाके भी इसमें कई ज्यादा मारे जा चुके हैं। इजराइल हमास के रॉकेट्स और ग्रेनेड्स और मोर्टार को जवाब देने के लिए अब इसने अलग तरीके का हथियार अपने मैदान में उतार दिया है। पहली बार इजराइल ने यह हथियार बाहर निकाला। इससे पहले ये कभी जंग के मैदान में नहीं आए, लेकिन अब जो ये जंग है, इतनी बड़ी जंग है जिसमें ये इंपॉर्टेंट हथियार क्या रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये सिस्टम काफी दूर से ही ड्रोन्स हो गए, रॉकेट, मिसाइल या मोर्टार जैसी चीजों को अपना टारगेट बनाता है और उन्हें आसमान में ही यानी कि हवा में ही उनका खात्मा कर देता है। इसका नाम आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इसे पूरे देश में तैनात कर दिया, यानी कि अब जो जंग चल रही है इजराइल और हमास के बीच, अब इजराइल ने ये जगह जगह पर तैनात कर दिया है। कुछ साल तैनात नहीं करने की योजना बनाई थी, यानी कि इसे बाहर निकालने का कोई भी खास प्लान नहीं था, लेकिन अब जो जंग चल रही है इसके बाद इजराइल ने इसका जो टाइमिंग थी वो थोड़ी शिफ्ट कर दी और अब इसे मैदान में उतार दिया गया है। मध्य इजराइल में इस आयरन बीम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया। एक वीडियो भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें रॉकेट्स जो टारगेट बनाए जा रहे हैं वो लेज़र बीम के ज़रिए ही बनाए जा रहे हैं, यानी कि उनका खात्मा हवा में ही किया जा रहा है। ये छोटी रेंज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे दूर के रॉकेट्स को निशाना बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि पहले जो इसमें टेक्नोलॉजी थी वो यही थी कि ये सिर्फ पास के रॉकेट्स को या मिसाइल्स को निशाना बना सकता था, लेकिन अब जो इस जंग में इसे इस्तेमाल किया गया है तो ये दूर के रॉकेट्स को भी जो बाहर से आ रहे हैं उनको निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन डिफेंस सिस्टम है जिसे DEW भी कहा जाता है। इजराइल ने सबसे पहले इसकी जानकारी 2014 में सिंगापुर में दी थी। ये वेपन हाई एनर्जी लेजर से बने होते हैं। इनमें कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। हर DEW अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन जो इजराइल के पास है, जो इजराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा और ये एकदम सटीक है, यानी कि इसका निशाना एकदम बराबर जाकर मिसाइल्स या रॉकेट्स पर या ड्रोन पर लगता है। ये ड्रोन को पहचानता है, यानी कि ये जो सामने से ड्रोन या मिसाइल्स या कोई रॉकेट आ रहा है ये उन्हें पहचानता है, फिर उसके बाद उस पर अटैक करता है। ये इजराइल का 6th टेक्नोलॉजी का हथियार है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड है वो ये 6th नंबर का हथियार इजराइल के पास है। आयरन बीम से निकली एक लेज़र की जो कीमत है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी लागत करीब $2000 है, यानी कि 1.66 लाख। अगर इस लेज़र बीम से एक लेज़र निकल रही है तो उसका जो खर्चा है वो $2000 तक का है। अगर एक मिसाइल इसके अंदर से निकल रही है तो उसकी लागत 8 लाख रुपए, यानी कि काफ़ी, जो डिफेंस सिस्टम के हिसाब से काफ़ी कम आंकी जा रही है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी अगर सुनेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा लगेगी। आयरन बीम में से एक लेज़र पैदा की जाती है। काम कैसे करता है? इसके अंदर एक लेज़र पैदा की जाती है जो डायरेक्ट आसमान की तरफ निकलती है। जो टारगेट इसमें फिक्स होता है, जो ये ढूंढ लेती है, तो उसके ऊपर हवा में ही उसको नष्ट कर देती है, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। ये दुश्मन को टारगेट करती है और फिर उसे खत्म कर देती है। ये पूरी दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है, यानी कि अब तक की सबसे नंबर 1 अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो ये आयरन बीम की टेक्नोलॉजी है। यानी कि इसमें से जो लेज़र लाइट निकलती है, जैसे ये मिसाइल्स को अटैक करती है, टारगेट करती है, तो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अभी इजराइल अपने जंग के मैदान में हमास के लड़ाकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इसमें देखा जाना ये है कि क्या लेटेस्ट अपडेट इजराइल और हमास की जंग के बाद निकल कर आता है। जो फिलहाल अपडेट चल रहा है वो यही है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को इजराइल ने मैदान में उतार दिया है।